दूर उफ्तादा एक ऐसी वादी के कल्ब में जहां कुदरत की सखावत ने ज़मीन को सरसब्ज़ व शादाब कालीन की तरह बिछा रखा था और जहां आसमान की लाजवाल निलाहट बर्फ़पोश पहाड़ों की सफ़ेद चोटियों से गले मिलती थी, एक छोटा सा गांव अपनी सदियों पुरानी रिवायात और पुरसुकून तर्ज ज़िंदगी के साथ आबाद था। ये गांव जो दरियाए नीलम के किनारे वाक़या था, अपनी कुदरती खूबसूरती, साफ़ सुथरी फ़िज़ा और सादा दिल लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। यहाँ के बाशिंदों की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा खेती बाड़ी और मवेशी परवरी के गिर्द घूमता था, जिससे वो अपनी ज़रूरियात पूरी करते और एक पुरअमन ज़िंदगी बसर करते थे। इस छोटी सी बरादरी में एक शख्स अपनी गहरी इंसानियत, बेलौस खिदमत और रहम दिल तबीयत के बायस एक ख़ास मकाम रखता था, जिसका नाम रहीम था। रहीम एक गरीब और तन्हा चरवाहा था, जिसके पास बकरियों का एक छोटा सा रेवड़ था। ये चंद बकरियां ही इसकी ज़िंदगी का वाहिद सरमाया और उसकी खामोश रफ़ीक थीं। वो हर सुबह जब सूरज की पहली सुनहरी करने वादी को छूते, अपनी बकरियों को लेकर इर्द गिर्द की वसीओ अरीज चरागाहों की तरफ निकल जाता और शाम की जर्द रोशनी में उन्हें वापस गांव ले आता। रहीम अपनी बकरियों से महज एक मालिक का रिश्ता नहीं रखता था, वो उन्हें अपने ख़ानदान के अफराद की तरह अजीज़ रखता था। हर बकरी की अपनी एक मुनफरिद शख्सियत थी, उसका अपना मिजाज था, उसकी अपनी आदत थीं जिन्हें रहीम बखूबी पहचानता था। वो उनकी मामूली सी बीमारी पर भी रात भर बेचैन रहता और उनकी सेहत याबी पर किसी बच्चे की तरह खुश होता। एक सर्द और धुंधली सुबह जब वादी पर असरार सकूत तारी था और सूरज अभी पहाड़ों की ओट से झांक रहा था, रहीम अपने रेवड़ को चरागाह की जानिब हाँक रहा था। उसके रेवड़ में एक खास बकरी थी जो अपनी खामोश तबीयत और सुस्त रवि के बायस हमेशा रहीम की तवज्जो का मरकज रहती थी। रहीम जानता था कि ये बकरी हमल से है और किसी भी लम्हे अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। पिछले कुछ दिनों से वो उसका खसूसी ख्याल रख रहा था, उसे रेवड़ के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलने देता और जब वो थक जाती तो उसके पास बैठकर उसकी पेशानी पर शफकत से हाथ फेरता। उस बकरी से रहीम को एक खास अनसियत महसूस होती थी, शायद उसकी तन्हाई और खामोशी की वजह से। जब वो चरागाह के एक वसीओ अरीज हिस्से पर पहुंचे, जहां ताज़ा और नम घास बकरियों के लिए दावत नज़ारा पेश कर रही थी, रहीम ने उन्हें चरने के लिए आज़ाद छोड़ दिया और खुद एक सदियों पुराने बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गया। उसकी नज़रें अपनी हामला बकरी पर मरकूज थीं, जो रेवड़ से कुछ फासले पर तन्हा खड़ी किसी अंदरूनी कर्ब में मुब्तला दिखाई दे रही थी। अचानक बकरी ज़मीन पर बैठ गई और रहीम अपने तजर्बे की बिना पर समझ गया कि वो नाजुक लम्हा करीब आ पहुंचा है। उसके दिल में एक अनजानी सी घबराहट पैदा हुई। रहीम फौरन उठा और तेजी से बकरी के पास पहुंचकर उसके करीब घुटनों के बिल बैठ गया। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और अपनी धीमी और तसल्ली बख्श आवाज में उससे बातें करने लगा। कुछ देर की तकलीफ और जद्दोजहद के बाद बकरी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जो मंजर रहीम ने देखा वो उसके तमाम तर तजुर्बात, मुशाहिदात और तखय्युलात से मावरा था। ये नौमौलूद मेमना किसी भी आम बकरी के बच्चे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसकी छोटी छोटी टांगें थीं, जिनके आखिर पर नाजुक और मुकम्मल तौर पर बने हुए पाँव थे। उसके छोटे छोटे हाथ थे, जिनमें नन्ही नन्ही उंगलियां वाज़े थीं, और उसका सर, जिस पर हल्के भूरे रंग के नरम बालों की एक तह चढ़ी हुई थी, बिल्कुल एक इंसानी बच्चे की तरह दिखाई दे रहा था। अलबत्ता उसके जिस्म पर बारीक और नरम बालों की एक हल्की सी कसीफ चादर मौजूद थी, जो उसे आम बच्चों से कदरे मुख्तलिफ और किसी हद तक अजीब बना रही थी। रहीम पर एक गहरी और सख्ता तारी कर देने वाली खामोशी छा गई। उसकी आंखें हैरत और बेयकीनी से फटी की फटी रह गईं। वो इस गैर मामूली और नाकाबिले यकीन मंजर पर यकीन नहीं कर पा रहा था। क्या ये कोई ख्वाब था? क्या उसकी हवास उसे धोखा दे रहे थे? उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसी अजीबो गरीब चीज नहीं देखी थी और ना ही कभी किसी से इस बारे में कोई दास्तान सुनी थी। उसका दिल खौफ, ताज्जुब और एक नाकाबिले फहम तजस्सुस के मिले जले जज्बात से बोझल हो गया। उसने एक गहरी सांस ली और इंतहाई एहतियात से उस नौमौलूद को अपने लर्जते हुए हाथों में उठाया। वो छोटा सा वजूद गर्म और नरम था, बच्चा बेसद पड़ा था, लेकिन उसकी छाती हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जो इस बात का वाज़े सबूत था कि वो जिंदा है। इस लम्हे रहीम के दिल में इस बेबस और नाजुक मखलूक के लिए एक गहरी शफकत और अपनायत का एक अनोखा एहसास पैदा हुआ। वो इस मासूम को इस वीरान और वसी चरागाह में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता था। चुनाचे उसने अपनी बाकी बकरियों को वहीं छोड़ दिया और इस अजीबो गरीब बच्चे को अपनी गोद में मजबूती से लपेटकर आहिस्ता आहिस्ता गांव की तरफ रवाना हो गया। उसका जहन अभी तक इस नाकाबिले यकीन वाक़े की वजह से उलझा हुआ था, लेकिन उसके दिल में इस बच्चे के लिए एक खामोश और अटूट मोहब्बत जन्म ले चुकी थी।
جب رحیم اپنے گاؤں میں داخل ہوا اور لوگوں نے اس کی گود میں اس غیر معمولی اور حیرت انگیز بچے کو دیکھا تو ان کے چہروں پر بیک وقت حیرت، تجسس اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ چھوٹے بچے خوف زدہ ہو کر اپنی ماؤں کے دامن میں چھپ گئے، جبکہ بڑے بوڑھے ایک دوسرے کو اشارے کر کے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ یہ غیر معمولی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رحیم کے چھوٹے سے گھر کے باہر لوگوں کا ایک تجسس سے بھرا ہوا غفیر جمع ہو گیا۔ ہر کوئی اس عجیب و غریب بچے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور اس ناقابل یقین واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ گاؤں کے معززین، بزرگ اور مذہبی رہنما بھی رحیم کے گھر پہنچے۔ انہوں نے اس غیر معمولی بچے کو انتہائی غور اور احتیاط سے معائنہ کیا۔ کسی کو بھی اس پر اسرار واقعے کی کوئی عقلی یا سائنسی توجیہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ روایتی اور توہم پرست لوگ اسے جادو ٹونا اور کسی شیطانی قوت کا عمل قرار دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کوئی بدشگونی ہے جو پورے گاؤں پر مصیبت اور نحوست نازل کر سکتی ہے۔ کچھ دوسرے زیادہ روشن خیال اور کھلے ذہن کے لوگ اسے قدرت کا ایک انوکھا اور غیر معمولی کرشمہ مان رہے تھے، ایک ایسا معجزہ جس کی گہرائی اور مقصد کو سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رحیم خاموشی سے سب کی باتیں سنتا رہا۔ وہ خود بھی اس ناقابل فہم معمے کو حل کرنے سے قاصر تھا۔ اس کے دل میں صرف اس بچے کے لیے گہری فکر، تحفظ کا احساس اور ایک بے لوث محبت موجزن تھی۔ آخر کار گاؤں کے بزرگوں نے ایک روایتی پنچایت بلائی اور اس غیر معمولی اور نازک صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا۔ طویل بحث و تمہیس اور مختلف آراء کے تبادلے کے بعد انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ بچہ مکمل طور پر بے یار و مددگار ہے اور رحیم نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، اس لیے اب رحیم ہی اس کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری اٹھائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاؤں کے تمام لوگوں کو اس بچے کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور صبر و تحمل سے انتظار کرنا چاہیے کہ خدا نے اس غیر معمولی واقعے کے ذریعے کیا پیغام دیا ہے۔ رحیم نے اس بچے کا نام کرم رکھا، جس کا معنی ہے مہربانی، رحمت یا فضل۔ اس نے کرم کو اپنے چھوٹے سے اور سادہ گھر میں پالا۔ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا، اسے وقت پر نرم اور زود ہضم غذا کھلاتا، اسے صاف ستھرے اور نرم کپڑوں میں لپٹتا اور سرد راتوں میں جاگ کر اس کی دیکھ بھال کرتا۔ کرم بھی دھیرے دھیرے رحیم کی محبت اور شفقت کو محسوس کرنے لگا۔ وہ رحیم کی دھیمی اور پرسکون آواز پہچانتا اور اس کی گرم گود میں گہری نیند سو جاتا۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموش، گہرا اور اٹوٹ بندھن بن گیا جو کسی بھی عام خونی رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط اور پائیدار تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور کرم بڑا ہوتا گیا۔ جسمانی طور پر تو وہ عام بچوں کی طرح نشو نما پا رہا تھا، لیکن اس کی کچھ فطری اور جینیاتی عادات اب بھی بکریوں جیسی تھیں۔ وہ کبھی کبھی زمین پر چار پاؤں سے چلنے کی کوشش کرتا اور اسے تازہ اور نرم پتے اور گھاس چبانے میں ایک خاص لذت اور تسکین محسوس ہوتی تھی۔ رحیم نے اسے پیار اور صبر سے سمجھایا اور دھیرے دھیرے اسے انسانی طور طریقوں سے روشناس کرایا۔ اس نے اسے دو پاؤں پر سیدھا چلنا سکھایا، اسے صاف ستھرا اور پکا ہوا کھانا کھلایا اور اسے بولنا سکھانے کی مسلسل اور انتھک کوشش کرتا رہا۔ گاؤں کے دوسرے بچے کرم کو ایک عجیب و غریب اور مختلف مخلوق سمجھتے تھے اور اکثر اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اسے بکری کا بچہ، چار پاؤں والا یا عجیب الخلقت کہہ کر چڑھاتے تھے۔ کرم ان تلخ باتوں سے اداس ہو جاتا اور کبھی کبھی تنہائی میں رو بھی پڑتا، لیکن رحیم ہمیشہ اس کا دفاع کرتا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پیار سے سمجھاتا کہ وہ سب سے مختلف اور خاص ہے۔ وہ اسے کہتا کہ خدا نے اسے ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اسے اپنی اس انفرادیت پر شرمندہ ہونے کی بجائے فخر کرنا چاہیے۔ رحیم کی مسلسل محبت، حوصلہ افزائی اور مثبت رویے نے کرم کے اندر آہستہ آہستہ خود اعتمادی پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کرم ایک غیر معمولی طور پر ذہین اور فطین بچہ تھا۔ وہ بہت جلد نئی چیزیں سیکھ لیتا تھا۔ رحیم نے اسے گاؤں کے مولوی صاحب سے لکھنا پڑھنا سکھوایا اور اسے اپنی بکریوں کی دیکھ بھال میں مدد کرنے کے لیے تربیت دی۔ کرم کو بکریوں کی عادات، ان کی ضروریات اور ان کی بیماریوں کے بارے میں ایک فطری اور گہری سمجھ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ان کی خاموش زبان کو سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ ایک خاص طرح کا خاموش اور روحانی رابطہ محسوس کرتا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ کون سی بکری بیمار ہے، کسے بھوک لگی ہے اور کون سی پریشان ہے۔ اس کی یہ خاصیت رحیم کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی تھی۔ جیسے جیسے کرم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا گیا، اس کے بارے میں گاؤں والوں کی رائے بھی مکمل طور پر بدل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ کرم ایک نیک، مہذب، محنتی، با اخلاق اور مددگار نوجوان بن گیا ہے۔
वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए पेश रहता और गांव के तमाम इज्तिमाई कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसकी सबसे नुमायां खूबी ये थी कि वो जानवरों के दर्द को महसूस कर सकता था और उनकी देखभाल एक गैर मामूली मोहब्बत, तवज्जो और हमदर्दी से करता था। अगर कोई जानवर बीमार होता तो करम फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाता और अपनी जड़ी बूटियों के वसी इल्म और जानवरों की फितरत की गहरी समझबूझ से उसका मुअस्सर इलाज करता। एक मर्तबा गांव में एक खतरनाक और पुरअसरार बीमारी फैल गई। मवेशी तेजी से बीमार होने लगे और देखते ही देखते कई कीमती जानवर हलाक हो गए। गांव वाले सख्त परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस खौफनाक वबा से कैसे निजात हासिल की जाए। इस मुश्किल और मायूस कुन वक्त में करम आगे बढ़ा और उसने अपनी गैर मामूली सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। वो करीबी जंगलों और पहाड़ों में गया और मुख्तलिफ किस्म की नायाब और कीमती जड़ी बूटियों की शनाख्त की और उनसे रिवायती और मुअस्सर दवाएं तैयार की। अपनी गैर मामूली हिस्स, फितरी बसीरत और जानवरों से गहरे रूहानी लगाव की बदौलत उसने बहुत से बीमार जानवरों का कामयाबी से इलाज किया और उन्हें मौत के मुंह से बचा लिया। इस वाक़ये ने गांव वालों के दिलों में करम के लिए एहतराम और मोहब्बत को और भी बढ़ा दिया। इस वाक़ये के बाद गांव वालों को मुकम्मल यकीन हो गया कि करम वाकई एक ख़ास बच्चा है जिसे खुदा ने किसी ख़ास मकसद के लिए भेजा है। उन्होंने उसे दिलो जान से कबूल कर लिया और वो गांव की समाजी ज़िंदगी का एक कीमती और अटूट हिस्सा बन गया। अब कोई इसे बकरी का बच्चा नहीं कहता था, बल्कि सब उसे एहतराम और मोहब्बत से देखते थे। करम ने भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की और हमेशा सबके साथ आजिज़ी, एहतराम और बेलौस मोहब्बत से पेश आया। वो जानता था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ है, लेकिन उसने अपनी इस इनफरादियत को अपनी कमज़ोरी की बजाय अपनी ताकत बना लिया था। रहीम, जिसने करम को पाला था, अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश, मुतमइन और फ़ख्र महसूस करता था। उसने एक बेसहारा और गैर मामूली बच्चे को अपनाया था और अपनी गहरी मोहब्बत, सब्र और अनथक मेहनत से उसे एक अच्छा, कारामद और काबिल एहतराम इंसान बनाया था। करम ने अपनी ज़िंदगी से ये साबित कर दिया था कि मोहब्बत, शफ़क़त, बर्दाश्त और कबूलियत हर किस्म की रुकावटों, तअस्सुबात और इख्तलाफात पर गालिब आ सकती है। ये कहानी इस छोटे से गांव में नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती रही कि कैसे एक गरीब और सादा दिल चरवाहे की बेलौस मोहब्बत ने एक गैर मुतवक्के और मुख्तलिफ बच्चे को मुआशरे का एक मुअज़्ज़ज़ और काबिल कदर रुकन बना दिया। ये एक ऐसी लाजवाल कहानी थी जो लोगों को सिखाती थी कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत से किसी की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए और हर जानदार में एक ख़ास मकसद और अहमियत पोशीदा होती है और सच्ची मोहब्बत, बेलौस खिदमत और गैर मशरूत देखभाल से हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है।